बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बहन भैयों को मेरा प्यार भरा सलाम। वेलकम बैक जी मेरे कुकिंग के व्लॉग में। अल्हम्दुलिल्लाह आज न्यू रेसिपी के साथ हम हाजिर हो चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी रेसिपियाँ अच्छी लगती होंगी और आपका बहुत शुक्रिया अच्छे अच्छे कमेंट करने का, मुझे सपोर्ट करने का। तो प्यारे बहन भैयों, आज मैं न्यू रेसिपी बनाने लगी हूँ। आलू की ये चिप्स बनेगी, मगर ये न्यू तरीके की। आप सब हमारे साथ रहना, जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और प्यारे प्यारे से कमेंट करने का बहुत शुक्रिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे 1 किलो आलू हैं, इनके मैं छिलके उतार देती हूँ। पहले मैं सबसे पहले इसको करती हूँ। आज हमारी गैस ख़त्म है सिलेंडर वाली, अभी सूरज है, तो मैंने कहा मैं अपना खाना बना लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक हमारा पानी गर्म होता है मैं आलू काट के इसको अच्छे तरीके से धो लूँगी। बिस्मिल्लाह। आलू मैं इस तरह काटूंगी, जल्दी जल्दी गल जाएंगे, वक्त की भी बचत हो जाएगी और आलू अच्छे तरीके से गल जाएंगे। और आलूओं को मैंने बहुत हाथ लगा के धोया है, मसल के धोया है। कुकर में आलू मैं गलाऊंगी और मैं आपको एक और भी टिप बताऊंगी। कुकर ख़राब नहीं होगा, जितना मर्ज़ी उबलता रहेगा पानी, तो वो मैं टिप आपको इंशाल्लाह आज शेयर करूंगी। ये जी हमारा हस्बे ज़रूरत नमक कम हुआ तो इंशाल्लाह हम दोबारा डाल देंगे। जितना आपने नमक खाना है उससे हाफ डाल दे, ताकि कम होगा दोबारा डाल जाएगा बॉईल होने के बाद। और मैं कुकर बंद कर देती हूँ ताकि हमारे आलू गल जाए, दूध जाने वाली है। टिप क्या बतानी है जो कुकर काला ना हो, डालना क्या है? मुझे याद ही नहीं है। हाँ जी, मिट्टी से भर गया। एक अदद तो हमारा नींबू है, बीज हम निकाल देंगे। और ये देखिए हमारा पतीला इससे बिल्कुल भी नहीं काला होगा। इसको मैं हिला के बंद कर दूंगी तकरीबन 2-4 मिनट के लिए, सीटी बोलने के बाद। ये चीज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आलू हमारे बहुत प्यारे गल गए। और खूबसूरती के लिए मैं थोड़ा सा जर्दे का रंग डालूंगी, इससे बहुत प्यारा कलर आ जाएगा। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। थोड़ा सा मुझे ना कलरफुल चीज़ें पसंद है, मैं थोड़ा सा और कलर डालूंगी। चले जी, कलर हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसको निकालती हूँ। आलूओं का कलर बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं इसको निकालती हूँ, जब तक ये थोड़ा सा इसको हवा लगे, आलू सख्त हो थोड़े से, फिर इंशाल्लाह मैं इसको मैश करती हूँ और बाकी की चीज़ें मैं डालती हूँ। अच्छा ये देखें, मैंने जो नींबू निचोड़ा था, मेरा कुकर और ज़्यादा मज़ीद साफ़ हो गया। ऊपर से देखें और ये नीचे से देखें, बहुत प्यारा साफ़ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इस पानी को मैं गिराती हूँ। माशाल्लाह जी। आलू में डाल दिए मैंने आलू बाउल में, और ये मैं गरम में मैश कर लेती हूँ। हवा लग चुकी है थोड़ी सी, इसको आलू हमारे बराबर हो गए। माशाल्लाह जी। ये मेरा हस्बे ज़रूरत नमक और काली मिर्चें, और ये मेरे पीसे हुआ गरम मसाला और थोड़ा सा मीठा सोडा फूलने के काम आएगा।
साथ साथ में मिक्स करूँगी क्योंकि बॉल हमारा है छोटा। खुशबू खुशबू गरम गरम। बिस्मिल्लाह। ये हमारी हरी मिर्चें 3 अदद बारीक बारीक कटी हुई, और ये हमारी कुटी हुई मिर्चें, और ये हमारी दूसरी मिर्चें मिक्स मसाला पिसा हुआ। तो ये हमारे चंद पत्ते पुदीने के, और ये हमारे 1 मुट्ठी हरे धनिए की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे खूबसूरती बहुत प्यारी आती है। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी अहम चीज़ जिससे हमारे बिखरेंगे नहीं, ये छोटे छोटे लंबे लंबे हमारे नैगेट्स, न्यू स्टाइल की चिप्स। 1 स्पून, 2 स्पून, 3 स्पून, 4 स्पून हमारा कॉर्नफ्लावर 1 किलो आलू में। 1 किलो आलू में। हल्के हल्के हाथों से क्योंकि ये उड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं नीचे थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर छिड़क दूँ ताकि ये साथ जुड़े ना। बहुत मज़े की ये रेसिपी है, आप सब ने ज़रूर ट्राई करनी है। ये इफ्तारी स्पेशल इफ्तारी के लिए। ये अच्छे से बन गया, समझे हमारी रेसिपी ज़बरदस्त बन जाएगी। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें अल्लाह की ज़ात साथ देने वाली है। मेरी फ्रेंड बनाती है तो उसने बोला नबीला ये बनाए। ये जो मैंने जोड़ लगाए इनका अच्छे से, और ये बहुत ज़्यादा ना मोटे हो ना पतले हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 से 3 टेबल स्पून इसमें सिर्फ मैं डालूंगी ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बहुत एहतियात से उठाना है। गोल बनाओ। आलू तो हमारे बॉयल होते हैं, फिर भी अंदर तक इसका पकना ज़रूरी है। कॉर्नफ्लावर भी डाला हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पतली सी चीज़ से मैं इसको उल्टा दूँगी। माशाल्लाह। अच्छा जी, इसकी शेप बहुत बड़ी बड़ी बन गई थी। अब मैंने छोटी शेप के लिए बर्तन नहीं यूज़ किया, ट्रे वगैरह नहीं यूज़ की।
हाय मुझे डर भी बड़ा लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये भी नीचे से हल्का सा कलर आएगा। मैं बाकी सारे बना के, और अब ये मैंने छोटे छोटे बनाने हैं ताकि मुझे पलटने भी आसानी हो। और फर्स्ट एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया था। माशाल्लाह से मैंने नेगेट्स भी आलूओं के बनाए और आलूओं के न्यू स्टाइल की चिप्स भी बनाई है। ये जी अब मैंने यूँ कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अपनी मर्ज़ी से बड़े साइज़ कर लें या छोटे साइज़। अब मैं एक उठा के इसको थोड़ा सा यूँ पतला करके अंगूठा देती हूँ। ये हमारी नेगेट्स की शेप बन गई है। दूसरे को भी करना है। ये मर्ज़ी, आप इससे बड़े भी रख लें छोटे भी रख लें। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जायका तो दोनों में एक ही आएगा मगर शेप डिफरेंट है। हल्का सा ऊपर से प्रेस करूँगी, हल्का सा। ये नहीं टूटेंगे कि कोई कॉर्नफ्लावर इसमें बना हुआ। ये मैंने काफ़ी सारे बना भी दिए हैं। देखिए बहुत प्यारी है। इस तरह लग रहा है जैसा चिकन के नेगेट्स से। बहुत आसान है, आप खुद भी बनाएं, बच्चों को भी खिलाएं। ये लंच में भी बच्चों को दे सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमारी केचप साथ में हमारी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो बहुत मेहनत के बाद बने ये, मैं आपको इसकी चेक कराती हूँ। ये जब ठंडे हो रही है ये क्रिस्पी हो रही है। देखिए माशाल्लाह बिल्कुल अंदर से बन चुकी है। अभी रोज़ा है, मुंह में पानी आ रहा है। तो ये माफ़ी होती है अल्लाह जी की तरफ से, क्योंकि मजबूरी होती है। अब जो चीज़ बनाओ मुंह में पानी तो आता ही है। तो आप सबको मेरी रेसिपी कैसी लगी? तो इंशाल्लाह मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों नेक्स्ट रेसिपी की व्लॉग में मिलेंगे। और आप सब बताएं मैं क्या चीज़ बनाऊं। मेरी बहुत ही प्यारी बहन है, उन्होंने मेरी रेसिपी के लिए पैसे मुझे दिए हैं। इंशाल्लाह मैं अच्छी सी रेसिपी जितने दिन बन सकी उन पैसों में मैं बनाऊंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी की व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।